नमस्कार दोस्तों, आज है 25 मार्च और आपका स्वागत है एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में। आज की शुरुआत हम सुविचार के साथ करते हैं। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। चलिए सबसे पहले आज की शुरुआत हम कल के रिवीजन के साथ करते हैं। देखते हैं कल हमने कौन कौन से क्वेश्चंस देखे थे। QS वर्ड विषय रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 में कितने भारतीय कार्यक्रम शामिल हैं? हमने इसका आंसर आपको 44 कार्यक्रम बताया था। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में हिंदू नववर्ष को उगादि त्योहार के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हमने आपको तमिलनाडु बताया था। किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर है राजस्थान। शहादत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हमने कल आपको 23 मार्च बताया था। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा हमने की थी। किस महिला हॉकी प्लेयर के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर रानी पाल हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टारबक्स के नए CEO कौन होंगे? इसका सही आंसर लक्ष्मण नरसिंहन है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र से किस मेट्रो को सम्मानित किया गया है? तो नागपुर मेट्रो को इससे सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ स्टाइल लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य में ऐसा किया गया है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान किस उद्योगपति ने हासिल किया है? तो एलन मस्क ने हासिल किया है। NCSCM की पहली आम बैठक कहां आयोजित की गई? इसका सही आंसर हमने आपको नई दिल्ली बताया था। आगे बढ़ते हैं और कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन में हमने आपको भोपाल A दिया था, B ऑप्शन इंदौर दिया था, C रांची और D राउरकेला दिया था। इसमें से सही आंसर है C रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। किस भारतीय उद्यमी को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? A ऑप्शन है रतन टाटा, B ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, C ऑप्शन है मुकेश अंबानी और D ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मित्तल। और इसका सही आंसर है रतन टाटा। भारतीय उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जनरल डिवीजन में एक मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशिष्ट सेवा के लिए चुना गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और दुनिया के सबसे अमीर उद्यमियों में से एक हैं रतन टाटा जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? मैथ्यू उलर, B ऑप्शन है डेविड हिलवर्ट, C ऑप्शन है पॉल अद्रोस और D ऑप्शन है लुइस कैफेरेली। और इसका सही आंसर है लुइस कैफेरेली। अर्जेंटीना अमेरिका लुइस कैफेरेली को गणित के लिए एबल पुरस्कार दिया गया है। वो अर्जेंटीना अमेरिकी जो पानी के प्रवाह से लेकर जनसंख्या वृद्धि तक की घटनाओं की व्याख्या कर सकता है। एबल पुरस्कार प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। यह पहली बार 2003 में सम्मानित किया गया था। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नेपाल का घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहां आयोजित किया गया? A नई दिल्ली, B चित्रकूट, C ललितपुर नेपाल और D काठमांडू। और इसका सही आंसर है ललितपुर नेपाल। घोड़े यात्रा, जिसे घोड़ों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, 21 मार्च 2023 को नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। घोड़े यात्रा उत्सव मल्ला शासन द्वारा मनाया जाता था। प्राचीन काल में गुरु मापा, जिसे तुंडी भी कहा जाता था, नामक एक राक्षस पर विजय के उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली, भोपाल, असम और भुवनेश्वर। और इसका सही आंसर है असम। 23 मार्च को भारत ने असम के तमुलपुर में एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता। महिला वर्ग में भारत ने नेपाल को 1 पारी और 33 अंकों से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारत ने नेपाल को पारी और 6 अंक से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस आयोजन में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। भाग लेने वाले देश बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और मेजबान भारत थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास
कोंकण 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी दक्षिण चीन सागर और डी अटलांटिक महासागर। और इसका सही आंसर है बी अरब सागर। कोंकण 2023 अरब सागर में कोंकण तट से 20 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किया गया था। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल ने अभ्यास में भाग लिया है। HMS लैंकेस्टर टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने भी अभ्यास में भाग लिया है। भारत और यूके समुद्री सूचना साझा करने पर नए समझौते पर सहमत हुए हैं। यूके ने गुरुग्राम में भारत के सूचना संलयन केंद्र में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यूके इस साल हिंद महासागर क्षेत्र में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत को कब तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बनाने का लक्ष्य है? 2030 पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन 2035, सी ऑप्शन 2037 और डी ऑप्शन 2040 है। इसमें से सही आंसर ए 2030 है। बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP की शुरुआत की है, जिसके तहत 2030 तक सभी टंक्स का लगभग 50% ग्रीन टंक्स में परिवर्तित हो जाएगा। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम के तहत मेथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसे गैर जीवाश्म ईंधन पर चलने वाली सभी टग बोट्स को ग्रीन हाईवे टग्स में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार ने 2025 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में काम शुरू करने के लिए प्रारंभिक ग्रीन टग कर्षण नौका का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। RBI द्वारा नया डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित करेगा? ए नोएडा, बी गाजियाबाद, सी भुवनेश्वर और डी है कटक। और इसका सही आंसर है सी भुवनेश्वर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। भुवनेश्वर उड़ीसा में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। संस्थान RBI और वित्तीय क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसे LIC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अनिल गोयल, बी सिद्धार्थ मोहंती, सी परमेश्वर राय और डी दीपक चौधरी। और इसका सही आंसर है बी सिद्धार्थ मोहंती। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को चुना है। वर्तमान में वह LIC के MD है और उन्हें 14 मार्च 2023 से प्रभावी 3 महीने की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में अंतरिम प्रारंभ दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में भारत में है। किसे आधिकारिक रूप से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू सदस्य बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। ए जापान, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका और डी मिस्र है। और इसका सही आंसर है डी मिस्र। मिस्र एक आधिकारिक सदस्य के रूप में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 2014 में फोर्ट लेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई। NDB बैंक में सदस्य बैंकों के रूप में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। मुख्यालय संघाई चाइना में है। अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 21 मार्च, बी ऑप्शन है 22 मार्च, सी ऑप्शन है 23 मार्च और डी ऑप्शन है 24 मार्च। और इसका सही आंसर है डी 24 मार्च। विश्व स्तर पर तपेदिक के प्रभाव के बारे में दुनिया को शिक्षित करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस की थीम हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी, जीवाणु जो तपेदिक का कारण बनता है। क्षय रोग का उन्मूलन दुनिया द्वारा 2023 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल पर नजर डालते हैं, जिसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दवा वितरण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? क्लेम एजेंट, बी ऑप्शन है बीमा रक्षक, सी है डिजी क्लेम और डी ऑप्शन है कृषि मित्र। यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।